नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू फॉर इंडिया न्यू एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। तो ये यूपी पीसीएस आरओ एआरओ जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत ही जल्द आने वाला है, ठीक है। और इस लगभग अक्टूबर में इसकी समझ लीजिए कि एग्ज़ाम हो जाएगा। अक्टूबर से नवंबर के बीच में एग्ज़ाम होने की संभावना है और जुलाई अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है, ठीक है। इसका एक बहुत बड़ा जो रोल है यूपी पीसीएस आरओ एआरओ में, वो है हिंदी का रोल। देखिए हिंदी में है क्या, हिंदी में 60 क्वेश्चन का ये आता है, जिसमें 60 क्वेश्चन जो है ये 6 टॉपिक से आते हैं। छह टॉपिक कौन कौन से, जैसे कि तत्सम तद्भव है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, शुद्धि अशुद्धि है, ठीक है। वाक्य और शब्दों की शुद्धि अशुद्धि है, विशेषण विशेष्य। और इसके अलावा छठे अगर हम टॉपिक की बात करें तो याद नहीं आ रहा है मुझे, छठा टॉपिक हो जाएगा अनेक शब्दों का एक शब्द, ठीक है। अनेक शब्दों के एक शब्द, यानी जिसे इंग्लिश में हम वन वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये 6 टॉपिक जो है ये आरओ में आते हैं, जिसमें जिसमें हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन आते हैं। जितने भी टॉपिक हैं इससे 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत बड़ा मेजर रोल जो है ये आरओ में कवर करता है, क्योंकि अगर आपने यहाँ 60 में से अगर आप 55 ले आते हैं या 58 या 59 के आसपास अगर आप आ जाते हैं, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा और अच्छा स्कोर होता है। 58 59 जो है एक बहुत ही गजब स्कोर होता है, ठीक है। अगर आप ये 55, मैं एक सेफ जोन पे चल रही हूँ, तो 55 अगर आप कवर कर लेते हैं, और अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस में अगर आप 90 प्लस क्वेश्चन जो है अगर कवर कर लेते हैं, तो ये समझ लीजिए लगभग 145 के आसपास जो है आपका कवर, मतलब आपका जो स्कोर बनेगा। और अब तक जितना भी आरओ के पेपर हो चुके हैं, तो किसी में भी 140 से ऊपर जो है प्री की कट ऑफ नहीं गई है, ठीक है। तो अगर आप ये इतना कर लेते हैं तो ये जीएस में आते हैं 140 क्वेश्चन, और 140 में आपको कितना करना है, मारना है 90 करना है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा सेफ जोन जो है ये हिंदी जो है रोल प्ले करता है। तो हिंदी में आपको जम के मेहनत करनी है, और ये हम लोग करवाएंगे एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पे। आपको पूरी हिंदी की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिसमें पहले जो है आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है, पीवाईक्यू, और इसके बाद आपके जो है प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर और सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। पहले आज जो हमारी क्लास है वो प्रीवियस ईयर से संबंधित है, जिसमें प्रैक्टिस करवाएंगे आपको प्रीवियस ईयर में। सिर्फ यही नहीं कि एक क्वेश्चन करवा देंगे, क्वेश्चन में जितने भी चारों ऑप्शन है वो सारे ही ऑप्शन जो है आपको डिस्क्राइब करवाए जाएंगे। लगभग 60 क्वेश्चन ना समझ के आप 100 प्लस क्वेश्चन समझ के चलिए कि आपको यहाँ से ये कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो ये एक चीज और बताना चाहूंगी कि ये पहला जो हमने पेपर लिया है ये मेंस का है, ठीक है। मेंस जो कि 2021 में हुआ है, उसमें क्या है कि हिंदी के जो ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन है वो 30 आते हैं, ठीक है। बाकी प्री में जो है 60 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इसमें मेंस में 30 आ रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि इसमें 5 टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है। हाँ 5 टॉपिक आते हैं, और लगभग 5 क्वेश्चन जो है आपके 6 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, सभी टॉपिक के। चलिए यहाँ पे पूछा है कि वाक्य कौन सा अशुद्ध होगा, ठीक है। तो इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, ये सही होगा। पत्र किसके नाम पर, नाम पर नहीं होता, किसके नाम लिखा जाता है, ठीक है। किसी के नाम पर नहीं लिखा जाता है, नाम पर पत्र नहीं, ठीक है। तो यहाँ पत्र का जो है अनावश्यक प्रयोग किया गया है। तो जब भी देखिए ये साधारण बोलचाल में जो होता है ना कि हम बोल देते हैं ऐसा, किसी नाम पर लिखना है, क्या करना है ना, लेकिन याद रखिएगा कि वाक्य साधारण बोलचाल में आप उन्हीं शब्दों का प्रयोग ज्यादातर कीजिएगा जो आपके एग्जाम के लिए आगे फायदेमंद रहे। क्योंकि हम जब क्वेश्चन में फंसते हैं ना, तो हम पहले उस सेंटेंस को बोलकर देखते हैं कि ऐसे बोलने पे सही लग रहा है, ठीक है, ऐसे बोलने पर सही लग रहा है तो यही सही होगा, ठीक है। इसीलिए कह रही हूँ सही बोलना भी आपका बहुत जरूरी है। तो सही वाक्यों का प्रयोग करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से होगी, ठीक है। तो पत्र किसी के नाम लिखा जाता है, किसी के नाम पर नहीं, किसी के नाम लिखा जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तर हो जाएगा। बाकी जितने भी ऑप्शन है ये सब सही हो जाएंगे, ठीक है। इनमें से विलोम शब्द पूछा है, गलत कौन सा, ठीक है। मतलब 3 सही होंगे, एक गलत होगा। तो आविर्भाव,
पहला ही ऑप्शन जो है ये उत्तर हो जाए, क्योंकि आविर्भाव का विभाव नहीं होता है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है। ठीक है, आविर्भाव का विलोम क्या हो जाता है, तिरोभाव हो जाता है। अपराधी का निरपराध होगा, उन्मूलन का रोपण होगा और विहित का निषेध होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प जो है गलत पूछा है। तो ये है तत्सम, ये तत्सम के दिए हैं और यहाँ पे इधर दिए हैं तद्भव। ठीक है, तद्भव शब्द दिए। तो आद्रक की अगर हम बात करें तो आद्रक जो है गीला नहीं होता, इसका तद्भव गीला नहीं होता, आद्रक का तद्भव होता है अदरक। ठीक है, आद्रक का तद्भव अदरक होता है और गीले का जो तत्सम होता है वो आद्र होता है, ये याद रखिएगा। गीले का तत्सम क्या हो जाएगा, आद्र हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, तत्सम। बाकी आदित्यवार का इतवार होगा, उद्गलन का उगलना होगा और उद्घाटन का उघाड़ना होगा। ठीक है, ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ये उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो पूछा है इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, एक जो वाक्य है वो शुद्ध होगा, बाकी तीन जो है वो गलत होंगे। देखिए, पहले हम इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता दें कि इसके चारों ही ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, आयोग ने इसको आयोग ने जो ये क्वेश्चन है इसके सभी को समान रूप से अंक दिए थे, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन जो है उसमें जो है शुद्ध प्रयोग नहीं किया गया। जैसे कि पहले ऑप्शन की तरफ बढ़े तो मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लो, तो बर्फ ठंडी ही होती है, आग गर्म ही होती है, उसके लिए अनावश्यक शब्द का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे ये त्रुटि हो जाएगी। दूसरे में अगर हम बात करें तो व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे, जिससे कि, ठीक है, ये जो है ये अनावश्यक प्रयोग, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा ताकि स्वस्थ रहे। ठीक है, व्यायाम करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहे, ना कि जिससे कि। एक एक करके सभी में, एक एक करके नहीं होता, एक एक कर। ठीक है, एक एक कर सभी मर गए, तो यहाँ के जो है इसका अनावश्यक प्रयोग है। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी नहीं होगा, होगा, क्योंकि कहना से यहाँ पे हम इसको रिलेट करेंगे और कहना जो है ये पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या प्रयोग होगा, होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला ना कि इस चारों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ये आपके सही जो है वाक्य जो है यहाँ पर आपको दिए गए हैं। मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, ठीक है, व्यायाम करना ताकि स्वस्थ रहें और एक एक कर सभी मर गए, और तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात। ठीक है, चारों ही शब्दों का प्रयोग शुद्ध रूप से यहाँ पे आपको दिखाया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक तथ्य जो है इसमें गलत है, तो विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है, ये सही है। ठीक है, ये जो ऑप्शन होगा सही हो जाएगा, क्योंकि जब संज्ञा जो होता है जैसे कि घोड़ा, तो घोड़े में आपको सभी घोड़ों पर दिमाग जाएगा, लेकिन जब हम कह दें कि काला घोड़ा, ठीक है, अगर उसकी विशेषता बता दें कि काला घोड़ा, तो क्या हो जाएगा कि ये जो घोड़े की जो विशेषता है, मतलब घोड़े का जो गुण है वो मर्यादित हो गया है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है सही होगा। तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो जाती है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, सही होगा। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द जो है विशेषण और विशेष्य, देखिए अंकित शब्द जो है विशेषण और विशेष्य दोनों में ही प्रयोग किया जाता है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो विशेषण और विशेष्य दोनों में प्रयोग किए, जैसे कि गुरु। ठीक है, गुरु जो है ये विशेषता भी होती है और विशेष्य भी होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कि विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयोग होता है, विशेषण के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। देखिए ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसी तरह मेरा हम लोग के लिए उत्तर हो जाएगा। देखिए विशेषण जो है विशेषण जो है विशेष्य के पहले तो प्रयोग होता है, सदैव की बात यहाँ नहीं होगी, पहले तो प्रयुक्त होता है, लेकिन विशेष्य के बाद भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स इसको अभी हम समझ लेते हैं, पहले हम जान लेते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। तो विशेषण का जो प्रयोग है, ठीक है, प्रयोग के आधार पर, वैसे तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? उद्देश्य विशेषण, जिसे विशेषण विशेष्य कहते हैं, और विधेय विशेषण। ठीक है, तो विशेषण विशेष्य से पहले जब प्रयुक्त हो तो उसे उद्देश्य विशेषण या विशेषण विशेष्य कहते हैं। ठीक है, या विशेष विशेषण कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी शब्द जो है प्रयुक्त हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और जब बाद में प्रयोग हो, ठीक है, जब विशेषण का प्रयोग विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद में हो, ठीक है, यानी कि विशेष्य को हम संज्ञा भी कह सकते हैं, संज्ञा के बाद में प्रयोग हो तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमने विशेष विशेषण का एक एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पर
कि चंचल शिशु, ठीक है, शिशु कैसा है, चंचल है, ठीक है, शिशु कैसा, चंचल, तो चंचल शिशु, तो ये हमारा हो गया संज्ञा यानी कि विशेष्य, और इससे पहले विशेषण प्रयोग हो रहा है, तो ये क्या हो गया, उद्देश्य विशेषण, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे ये कह दें कि मेरा पुत्र सुस्त है, ठीक है, मेरा पुत्र सुस्त है, तो पुत्र कैसा है, सुस्त है, ये क्या हो गया, हमारा विशेष्य हो गया, ठीक है, और सुस्त क्या हो गई, उसकी विशेषता हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पुत्र के मतलब सॉरी विशेष्य के बाद में विशेषण का प्रयोग है, तो ये क्या हो गया, विधेय विशेषण हो गया, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संख्यावाचक विशेषण चौगुना इसमें से कौन है, तो चौगुना जो संख्यावाचक विशेषण के देखिए ये 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसमें से चौगुना जो है वो किसके अंतर्गत आएगा, ये पूछा गया है, ठीक है, तो 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, ठीक है, चौगुना, ये किसके अंतर्गत आता है, ये आवृत्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, देखिए चौगुना जैसे कि बताया मैंने आवृत्तिवाचक विशेषण होता है, ठीक है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये सब क्या है, आवृत्ति है। वहीं अगर हम क्रमवाचक विशेषण की बात कर ले, तो ये क्रमवाचक विशेषण में पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रम में जो चीज चले वो क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आती, ठीक है। उसी तरह से अगर हम किसी चीज की गणना करें कि 1 आम, 2 अमरूद, 3 सेब, ठीक है, तो ये गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। वहीं पे समुदायवाचक विशेषण की बात करें तो दोनों, तीनों पुत्र, चारों भाई, ठीक है, तो समुदाय के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं ना, तो ये समुदायवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। इसी के अलावा इन 4 के अलावा एक आ जाता है एक और होता है प्रत्येकवाचक विशेषण, ठीक है, प्रत्येकवाचक विशेषण, जो एक और जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, मेंशन नहीं हुआ है, ये तो मैंने ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सारे बता दिए हैं, ठीक है, जो ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ, तो ये 5वां है, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो प्रत्येक, ठीक है, जहाँ पे बात हो एक एक कर, ठीक है, तो वहां आप समझ जाइएगा प्रत्येकवाचक विशेषण, ठीक है, जहां पे आपको ऐसा शब्द मिले एक एक कर, ठीक है, तो वो समझ लीजिएगा प्रत्येकवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है मूल रूप से विशेषण है, तो पतला, अर्थ, परिवार, परलोक, तो पतला जो है ये क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा, ठीक है। हम किसी भी व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं कि जो ये व्यक्ति है, ठीक है, वो कैसा है, बहुत ही पतला है, ठीक है, व्यक्ति कैसा है, पतला है, तो पतला क्या होगी, उसकी विशेषता होगी, ठीक है, तो ये क्या है, विशेषण हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तर हो जाएगा, बाकी अनदर मतलब और जो है ये विशेषण है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, तो जो हमने 3 ऑप्शन छोड़े थे तो ये विशेष थे, तो अर्थ जो विशेष है इसका विशेषण क्या हो जाएगा, इसका विशेषण हो जाएगा आर्थिक। परिवार जो है, परिवार का विशेषण हो जाएगा पारिवारिक, और वहीं पे परलोक जो है, परलोक का विशेषण हो जाएगा पारलौकिक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विशेषण शब्द नहीं है, इसमें से पूछा है, इसमें बोला गया है कि इसमें चारों में से कौन सा जो है वो विशेषण शब्द नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये विशेषण नहीं होगा, बाकी अकूत, अकर्ण और अचंड जो है ये विशेषण होंगे, ठीक है। अगला जो है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में अगर हम देखें तो इसमें हम जानेंगे कि कौन सा विकल्प जो है गलत हो। तो जंगल की जो आग है उसको क्या कहते हैं, तो जंगल की आग को हम कहते हैं दावानल, ठीक है, ये सही होगा। समुद्र की आग को हम कहते हैं बड़वानल, पेड़ की आग को हम जठराग्नि, ठीक है, जठराग्नि कहते हैं, ये सही होगा। आदि से अंत तक जो है ये अनंत नहीं होगा, आदि से अंत तक जो है उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं, आज्ञोपांत, ठीक है, याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, आज्ञोपांत कहते हैं। कलर चेंज करके आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, इसको क्या कहते हैं, आज्ञोपांत कहते हैं, ठीक है। वहीं पर आदि से अंत तक की बात करें तो उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है, सॉरी अनंत के लिए क्या प्रयोग होता है, अनंत के लिए होता है कि जिसका अंत ना हो, है ना, जिसका अंत ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। आदि से अंत तक के लिए क्या हो जाएगा, आज्ञोपांत हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर एक शब्द हो जाएगा औरस, ठीक है, औरस। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा औरस। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहा जाता है? औरस कहा जाता है। चलिए अन्य शब्दों की अगर हम बात कर लें तो जरायुज, जरायुज जो है ये शिशु और जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो उसको क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं, ठीक है। जारज किसे कहा जाता है? उपपति, यानी कि गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र को जारज कहा जाता है। वहीं दत्तक, जो उत्तराधिकारी के लिए जो गोद लिया पुत्र होता है उसको क्या कहते हैं? उसको दत्तक पुत्र कहते हैं, ठीक है। अगला है आवा का तत्सम रूप पूछा है यहाँ पर। आवा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो आपाक जो है इसका तत्सम रूप हो जाएगा, ठीक है। आवा का जो तत्सम रूप क्या हो जाएगा? आपाक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है उत्तर हो जाएगा। वहीं पे आग जो है ये तत्सम है, ठीक है, आग जो तत्सम है और इसका तद्भव अग्नि जो है तत्सम है और आग इसका जो है तद्भव हो जाएगा, ठीक है। आग जो इसका तद्भव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से सरल शब्द कौन सा, मतलब सरल शब्द का विलोम नहीं है पूछा है, ठीक है। तो सरल का कठिन होगा, सरल का कुटिल होगा, सरल का वक्र होगा, विरल का जो है सरल नहीं होगा, ठीक है। विरल का जो विलोम क्या होता है? विरल का विलोम हो जाता है सघन, ठीक है। विरल का विलोम क्या हो जाता है? विरल का विलोम हो जाता है सघन, ठीक है, याद रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो जो बात इतिहास से पहले का हो, सॉरी जो ज्ञात, मतलब जो इतिहास जो है पहले का ज्ञात हो, ठीक है, तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रागैतिहासिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि प्रागैतिहासिक, ठीक है, सी उत्तर हो जाएगा। अगले ऑप्शन के आगे की तरफ बढ़े तो और ऑप्शन जो इसमें दिए हुए हैं तो अनैतिहासिक जो है वो जो इतिहास से संबंधित ना हो उसे के लिए उसको क्या कहा जाता है? अनैतिहासिक, ठीक है। और जो इतिहास से संबंधित हो उसे लिए क्या कहा जाएगा? ऐतिहासिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो के लिए जो है शब्द, शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? देखिए पहले तो आपका इसको वन वर्ड में बताना, मतलब इसके पहले बताना है कि इसको होता क्या। दूसरी चीज इसका शुद्धि रूप बताना है। तो अंतर्ध्यान होता है, जो अचानक आंखों से ओझल हो जाए उसे क्या कहते हैं? अंतर्ध्यान कहते हैं। और इसका शुद्ध रूप जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अंतर्धान होता है, सॉरी, ठीक है, अंतर्धान होता है, ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विलोम शब्द का सही युग्म है, ठीक है। तो सही युग्म इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही युग्म हो जाएगा। आक्रीण का विकीर्ण होता है, ठीक है। जबकि आगे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आग्रह का क्या होता है विलोम? आग्रह का अनाग्रह हो जाता है। गणतंत्र का हो जाता है राजतंत्र। थोक जो उसमें ऑप्शन में दिया था उसका हो जाता है फुटकर। और अनुग्रह का क्या हो जाता है? विग्रह, ठीक है। अनुग्रह क्या हो जाएगा? विग्रह। तो इस तरह से आक्रीण और विकीर्ण जो है ऑप्शन सही होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। अशुद्ध कौन सा वाक्य है? मतलब 3 शुद्ध हैं और बाकी अशुद्ध हैं। तो पूजास्पद, पूज्यास्पद जो है ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूजास्पद, ठीक है, पूजास्पद हो जाएगा। व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन जो है ये शुद्ध होंगे। अगला हो गया उत्प्रेरकता का विलोम। उत्प्रेरकता का विलोम पूछा है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधित्यक्ता, ठीक है, अधित्यक्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी तो अशुद्ध लिखे हुए। निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें चारों में हमें बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो शुद्ध होगा। तो भाई ऑप्शन नंबर बी अगर आप देख रहे हो तो ये जो है अनाधिकार, ठीक है, अनाधिकार जो है ये शुद्ध रूप होगा। आगे की अगर हम बात करें तो सृष्टि नहीं होता है, सृष्टि में छोटी ई की मात्रा होती है, ठीक है। सृष्टि में जो छोटी ई की मात्रा, आभ्यंतरित में जो है यहाँ पे भी बड़ा होगा और यहाँ पे भी बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समुद्रिक ना होके सामुद्रिक होता है, बड़ा आ लगा होता है, सामुद्रिक होता है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन के शुद्ध रूप हो गए। अगला क्वेश्चन है, जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो,
ठीक है, तो जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो उसको क्या कहते हैं, सव्यसाची कहते हैं। क्या कहते हैं, सव्यसाची, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तर हो जाएगा। अगर अन्य और शब्दों की बात करें तो वामपंथी, वामपंथी किसको कहते हैं, साम्यवादी विचारधारा जो रखते हैं व्यक्ति, उनको वामपंथी कहा जाता है। वज्रपाणी, जिसके हाथ में वज्र रहता है उसको कहते हैं वज्रपाणी। ठीक है, ये अगर हम इसको बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आ जाता है तो वज्रपाणी किसको और किसको कहा जाता है, इंद्र को भी कहा जाता है। ठीक है, बीड़ा पाणी, जिसके हाथ में बीड़ा रहता हो तो उसको क्या कहेंगे, बीड़ा पाणी कहेंगे। और ये किसके लिए प्रयोग होता है, सरस्वती जी, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो इनमें से कौन सा तत्सम शब्द जो है इसमें पूछा है अशुद्ध है। क्वेश्चन की अगर बात करें तो इच्छिका नहीं होगा, ये छाछ जो है ये छच्छिका का होता है ना। छच्छिका का जो है छाछ होता है, मतलब छाछ जो है ये तद्भव है, और छच्छिका इसका तत्सम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसमें दो ऑप्शन जो है गलत है, ए और बी दोनों ही है। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। ईक का इक्यू नहीं होता, इक्षु होता है। ईक का क्या हो जाता है, इक्षु हो जाता है ना। और दुर्तन का उबटन और गोमय का गोबर सही होगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन जो है उत्तर हो जाएंगे। मृषण, मृषण का विपरार्थक यानी कि क्या पूछा है, विलोम शब्द पूछा है इन्होंने। ठीक है, मृषण का विलोम क्या हो जाएगा, तो मृषण का विलोम हो जाता है रूक्ष। ठीक है, रूप जो है मिश्रण का विलोम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो उत्तर हो जाएगा। आगे और ऑप्शन की बात करें तो सुकुमार का जो है विलोम क्या हो जाएगा, कमासुत हो जाएगा। चिक्कड़ का विलोम हो जाएगा खुरदरा, और नरम का विलोम हो जाएगा कड़ा या कठोर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द मतलब तद्भव और तत्सम जो है यहाँ पे कोई एक जो है वो गलत है। ठीक है, एक जो है वो गलत है, तो कौन सा गलत होगा इसमें, तो सुघट का सुधड़ होता है, ये सही है। ज्ञाति ग्रह का नहर जो है ये सही है। ठीक है, और पर्णशाली का पंसारी सही है। प्रतिवेशी का मवेशी नहीं होता है, पड़ोसी होता है। प्रतिवेशी का क्या हो जाता है, मवेशी नहीं होता है, पड़ोसी इसका तद्भव होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिवेशी का क्या हो जाएगा, पड़ोसी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले को क्या कहते हैं, तो मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले को तितिक्षु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तितिक्षु कहते हैं। और ऑप्शन की बात करें तो तितिक्षा किसको कहा जाता है, तो सर्दी गर्मी या दुख आदि सहन करने की शक्ति जिसमें हो उसे तितिक्षा कहते हैं। एक शब्द में तितिक्षु कहते हैं जिसमें सहनशीलता हो, उसे क्या कहते हैं, तितिक्षु कहते हैं। ठीक है, वहीं पे मरजीवा किसको कहते हैं, तो मर कर जीने वाला जो है उसको मरजीवा कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से तीनों ऑप्शन के ये एक्सप्लेनेशन हो गया। अगला क्वेश्चन देखें तो अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, तो इसमें अशुद्ध बर्तनी कौन सी है ये बताना है। ठीक है, उंगली, बांस, पांचवा या फिर दांत, तो पांचवा, पांचवा जो है अशुद्ध हो जाएगा। इसमें भी जो है, ठीक है, इसमें भी हमारा जो अनुनासिक स्वर लगेगा और कौन सा लगेगा, आहा वाला। ठीक है, पांचवा, शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा पांचवा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये उत्तर हो जाएगा। बर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। ठीक है, शुद्ध बताना है। अनुग्रहित का शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा, तो अनुग्रहित का शुद्ध रूप ऑप्शन नंबर सी जो है ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अनुग्रह कौन सा लगता है, नीचे री वाला अनुग्रहित होता है। ठीक है, और हाँ में बड़ी की मात्रा लगती है। ठीक है, आपको जो शुद्धि अशुद्धि है ये आपको लिख लिख कर जो है, जो जितना करा रही हूँ इन शब्दों को क्या करिए, एक कॉपी बना लीजिए और वहां पे नोट कर लीजिए, और इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके जो है जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो आपको इन चारों में कौन सा तद्भव है ये बताना है। ठीक है, तो भंडार का जो है जो ये भंडार जो है ये क्या है, ये तद्भव है। ठीक है, ये क्या है, तद्भव है, और इसका तत्सम क्या हो जाता है, भांडागार। तत्सम क्या हो जाएगा, भांडागार। ठीक है, कुक्कुर सही है, कटुक सही है, और मयंत जो है, मयंत कुक्कुर और कटुक ये दोनों तत्सम है, और मयंत जो है ये भी तद्भव है। ठीक है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, मृगेंद्र।
तत्सम क्या हो जाएगा, मृगेंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन ए और डी ये दोनों ही उत्तर हो जाएंगे, ए और डी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे लिख दिया भंडार का भांडागार हो जाता है, मयंक का मृगेंद्र हो जाता है। तो कुकुर किसका था, कुत्ते का था। ठीक है, कुत्ता इसका तद्भव रूप हो गया। और कटुक, कटुक तत्सम होता है, सॉरी यहाँ पे ये ऑप्शन जो है गलत लिख गया है। कटुक जो है तत्सम होता है और कड़वा इसका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, कड़वा जो इसका तद्भव हो जाएगा। चलो, वह बहुत खाता है, तो बहुत शब्द जो है इनमें से क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। बहुत शब्द इनमें से क्या हो जाएगा, अपूर्णांक बोधक हो जाएगा, परिमाण बोधक हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक या तुलनावाचक हो जाएगा। तो ये परिमाणवाचक हो जाएगा। परिमाण बोधक विशेषण जो है इसके अंतर्गत आएगा बहुत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं और ऑप्शंस का। तो अपूर्णांक, देखिए ऑप्शन में दिया होता अपूर्णांक बोधक विशेषण, तो इसके उदाहरण क्या हो जाते हैं। देखिए ये विशेषण के जो है प्रकार है। ठीक है, विशेषण के प्रकार है। जब डिटेल में आपको विशेषण ये 6 टॉपिक आर के कंप्लीट कराएंगे तो वहां पे आपको ये पूरा कवर करवा देंगे। अभी हम सिंपल सिंपल सा देख लेते हैं। तो अपूर्णांक बोधक विशेषण की अगर हम बात करें तो पौने, सवा, डेढ़, ढाई, ये क्या होगा, अपूर्णांक। ठीक है, इसमें यहाँ पर पूरे संख्या की बात नहीं हो रही। निश्चित संख्यावाचक जैसे कि 1, 5, 7 ये निश्चित है कि ये इतने ही है। ठीक है, तो ये निश्चित में हो जाएंगे। तुलनावाचक में अगर आ जाए तो तुलनावाचक में ये 3 प्रकार के विशेषण होते हैं तुलना में। ठीक है, कौन से, पहली होती है मूलावस्था। ठीक है, मूलावस्था में मूलावस्था का जब तर बन जाए, तर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, पहली अवस्था मूलावस्था हो जाती है। ठीक है, दूसरी हो जाती है हमारी तर लगा के, तर लगा के बन जाती है उत्तरावस्था। ठीक है, उत्तरावस्था। और जब इसमें तम लगा दे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, उत्तमावस्था। ठीक है, ये 3 तरह की अवस्थाएं जो होती हैं तुलनावाचक विशेषण के अंतर्गत है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, मूलावस्था में चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मूलावस्था में जैसे लिखा है अधिक, तो ये मूलावस्था हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, मूलावस्था हो गई। अब यहाँ पे तर लगा दिया, अधिक तर, तो ये क्या हो गई, उत्तरावस्था। ठीक है, यह क्या कंपैरिजन हो रहा है जब 2 चीजों के बीच में, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था। और जब एक से अधिक मतलब किसी एक वस्तु की अधिक वस्तुओं से तुलना हो तो वो क्या हो जाएगा, उत्तमावस्था हो जाएगा। तो उसका अगर हम जाने उसको कैसे मतलब किस तरह से हम पहचान सकते हैं, तो तम लगा होगा लास्ट में। तो अधिक के आगे क्या लगा, तम, तो ये क्या हो गई, उत्तमावस्था हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, उत्तमावस्था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से तत्सम शब्द, सॉरी तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। तो श्रेष्ठ का श्रेष्ठ का सेठ, अरहट का रहट, कंकटी का कंघी और मिर्च का मीठा। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो श्रेष्ठी का क्या हो जाएगा, श्रेष्ठी का सेठ होता है, ना कि श्रेष्ठ का सेठ होता है। ठीक है, श्रेष्ठी का सेठ होता है। और अरहट का क्या होता है, रहट। ठीक है, तद्भव क्या होगा, अरहट का रहट हो जाएगा, मिष्ट का मीठा होगा। ठीक है, अरघट का रहट होता है। तो ऊपर क्या दिया है, अरहट दिया, अरहट ना होके अरघट होगा। ठीक है, तत्सम रूप क्या होगा, अरघट, इसका रहट होगा। और यहाँ पे मिष्ट दिया हुआ था, मिष्ट दिया था, ना कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिष्ट होगा। देखिए शुद्ध रूप भी इसमें आ रहा है, शुद्ध शब्द का भी प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे 2 चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो मिष्ट कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है और इसका मीठा होता है। कंकटी का कंघी सही है, अरहट ना होगा अरघट होगा जिसका रहट हो जाएगा, और श्रेष्ठ ना होगी श्रेष्ठी होगा जिसका हो जाएगा सेठ। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अनग के विलोम शब्द की बात करें तो अनग का विलोम क्या हो जाएगा, अघी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो निरग, निरग जो है अघी का विलोम है। निरग जो है अघी का विलोम, जो ऑप्शन में दिया होता अघी उसका विलोम होगा। ठीक है, निरग। ठीक, वही निष्पाप का पापी हो जाएगा, कृति का अकृति हो जाएगा। देखिए कहने का मतलब ये है कि अनग का निरग जो है ये समानार्थी है। ठीक है, अनग का निरग जो है समानार्थी है और इन दोनों का ही विलोम क्या हो जाएगा, अघी हो जाएगा। ठीक है, और निष्पाप का पापी हो जाएगा और कृति का अकृति हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है। तो इसको कहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी अंतर विशेषण। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए प्रविशेषण यानी अंतविशेषण, जो विशेषण विशेषण की भी विशेषता बताए, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, प्रविशेषण कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझ लें कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है। अब लड़का कैसा है, अच्छा है, लड़का क्या हो गया, विशेष्य हो गया, ठीक है। ये याद रखिएगा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उससे ही विशेष्य कहा जाता, सॉरी, जिस शब्द की हम विशेषता बता रहे हैं वो विशेष्य होगा, ना कि मोहन। मोहन तो हमारा संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। और कभी कभी इन शब्दों को, ठीक है, जैसे कि विशेष्य अलग से मोहन को ही लड़का बताया गया है, तो ये भी एक तरह से संज्ञा ही है। लेकिन हम यहाँ विशेष्य के तौर पर अगर हम बात करें तो ये विशेष्य जो है लड़का ही लिया जाएगा, ना कि मोहन, ठीक है। तो अगर हम ये कह देते कि लड़का बहुत अच्छा है, जब हम इसको संज्ञा की तरह प्रयोग करते हैं, ठीक है, कि लड़का बहुत अच्छा है, ठीक है, तो फिर लड़का जो है हमारा विशेष हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि लड़के की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पे क्या है, मोहन जो कि एक लड़का है, ठीक है, उसकी विशेषता, तो लड़के को हम विशेष के रूप में लेंगे, ठीक है। तो लड़का अच्छा है, तो ये हो गया विशेषण। बहुत अच्छा है मतलब अच्छे की भी विशेष के भी एक ऊपर एक लेवल अब बता दिया है कि अच्छा तो है लेकिन बहुत अच्छा है, ठीक है। विशेषण की भी विशेषता बता दी कि बहुत अच्छा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा, ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। और कामता प्रसाद गुरुजी ने इसको क्या कहा है, अंतविशेषण का। ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे मेंस के जो है 30 क्वेश्चंस थे, और देख लिया आपने कि किस तरह से क्वेश्चन जो है बहुत डीपली पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। और डीपली प्रैक्टिस, और जिसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, ठीक है। आपको हिंदी से पोर्शन में इतना मैं गारंटी ले रही हूँ कि 60 में आपको 55 क्वेश्चंस जो है मैं सही करवा सकती हूँ, ठीक है। बाकी जो 4 क्वेश्चंस हैं वो आपके स्किल पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसके अलावा स्किल पे तो डिपेंड करता है, दूसरी चीज है आयोग पर भी डिपेंड करता है कि वो 4 क्वेश्चंस को सही करके ऑप्शन लेता है या गलत करके लेता है। बहुत बार ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको सारी चीजें बता के चल रही हूँ। इसीलिए 55 जो है एक सेफ जोन होता है हिंदी का, ठीक है। सो थैंक यू क्लास, मिलते हैं हम अगली क्लास में, और जिसमें हम आपको इसी 2021 का जो पेपर हुआ था RO का, इसकी प्री की जो है हिंदी की जो क्लास है 60 क्वेश्चंस की, वो आपको करवाई जाएगी, ठीक है। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।